नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप अपने घरों के सारे प्रोटेक्शन सिस्टम को, मैं बात कर रहा हूं हमारे घरों में आने वाले पावर सप्लाई प्रोटेक्शन सिस्टम को एकदम स्मार्ट बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। उसमें आपको कौन सा डिवाइस लगेगा उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हम देखेंगे कि आमतौर पर हमारे हर घर में, खासकर मिडिल क्लास के घरों में आप देखेंगे तो इस तरीके का पुराना प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है जिसमें एक फ्यूज लगा होता है जिसको हम ग्रिप के नाम से भी कई लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद जो है एमसीबी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल के ज़माने में। लगभग हर घर में अलग अलग एम्पियर के एमसीबी यूज होते हैं और एक मेन स्विच होता है। तो मेन स्विच से हम ऑन ऑफ करते हैं जब कोई हमें काम करना रहता है बंद करने के बाद। और ये तो बहुत कई सालों से चला आ रहा है, अंग्रेजों के ज़माने से। तो करंट रोकने के लिए ये काम चलाऊ तरीका था, ग्रिप जिसको बोलते हैं, फ्यूज अलग अलग एम्पियर का। उसके बाद जो एमसीबी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी घरों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एमसीबी है ये स्पेशली करंट को प्रोटेक्शन देने के लिए रहता है। मतलब जैसे कि अलग अलग ये 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32, 63 एम्पियर का अलग अलग आपको ये मार्केट में मिलता है। तो आपके घरों में वायरिंग किस तरीके से है, कितना लोड है आपके घरों में, उसके हिसाब से हम करंट को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एमसीबी लगाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसका फुल फॉर्म है। लेकिन एमसीबी का जो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मान लीजिए 16 एम्पियर का एमसीबी लगा के रखे हैं, अब वहां पे छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए कम करंट वाला कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर का कोई शॉर्ट सर्किट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, 16 एम्पियर का जो एमसीबी है वो काम नहीं करता है, और काम करेगा भी तो थोड़ा सा समय ले लेगा। उतने में क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट से हमारे घरों का वायरिंग जो है वो जल जाता है, जो पतले तार होते हैं वो जल जाते हैं। और ज़्यादा करंट आने से होता क्या है, हमारे घरों में जो महंगे महंगे अप्लायंस होते हैं, जैसे बड़े बड़े टीवी हो गए, आपके घर के माइक्रोवेव हो गए, ये सब खराब हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए मेरे हिसाब से जो एकदम स्मार्टली आपके घरों का सारा जो है प्रोडक्शन सिस्टम कर लेगा। और जगह भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ जगह घेरे हुए है, देखने में भी बहुत अजीब लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा सुंदर दिखने वाला भी होना चाहिए डिवाइस जो सारे जगह को लेके छोटा सा बना दे। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसे हम उस चीज को लगा सकते हैं और कैसे मैंने अपने घर में भी इसको इंस्टॉल किया है। वीडियो को जरूर देखेंगे अंत तक बिना स्किप किए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं लास्ट तक। तो दोस्तों, ये रहा अपना स्मार्ट प्रोटेक्शन डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। वैसे तो इस चीज़ के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि इसको आप डिटेल में बताइए। वैसे इसका कनेक्शन की बात करूँ तो इसका कनेक्शन तो बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर मैंने तो वैसे एक एमसीबी, डबल पोल वाला एमसीबी लगा के रखा है। अगर आप नहीं लगाना चाहेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल तो मैंने इस टाइप से वायरिंग किया है कि हमारा जो मेन सप्लाई है जो हमारे घर में आ रहा है उसको सबसे पहले एमसीबी के इनपुट पॉइंट में लगा रखा है। फिर एमसीबी का जो आउटपुट है उसको वापस मैंने इस स्मार्ट डिवाइस के इनपुट में लगा के रखा है। यानी ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है। और उसके बाद ये सप्लाई जो है हमारे घरों में अलग अलग अप्लायंस तक जा रहा है। तो ये जो डिवाइस है ये वोल्टेज और करंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बताऊंगा, इन सारी चीज़ों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कहीं पे अगर वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, करंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन सारी चीज़ों से हमें ये सुरक्षा प्रदान करेगा। और बहुत स्पीड से, मतलब काफ़ी स्पीड और काफ़ी फास्ट डिवाइस है। तो आज के ज़माने में इस तरीके का छोटा सा स्मार्ट सिस्टम अगर आप अपने घरों में लगा लेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात कर रहे थे कि इतना बड़ा जो तामझाम लगता है, फ्यूज़, एमसीबी, अलग अलग तरीकों, इस सब चीज़ों का, ये झंझट पूरा खत्म हो जाएगा और इतना सुंदर सा आपके घरों में ये डिवाइस जो है दिखता रहेगा और काफ़ी बढ़िया काम भी करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें है क्या आखिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 4 अलग अलग बटन हैं और ये 4 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। और ये जो 2 डिस्प्ले दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर का जो है ये वोल्टेज दिखा रहा है, अभी लाइव वोल्टेज हमारे एसी सप्लाई 255 अभी है। और ये जो है अपना घर का करंट दिखा रहा है, जो अपना लोड है अपने घर में लगा हुआ है उसके हिसाब से अभी 0.1 एम्पियर, यानी बहुत कम लोड है अभी। तो लोड बढ़ाऊंगा उसके हिसाब से ये करंट भी ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो 4 इंडिकेटर के मैं सबसे पहले बात करूंगा,
तो अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तब ये वाला इंडिकेटर जलेगा, वोल्टेज कम हो जाएगा तब ये वाला इंडिकेटर, ये करंट ज़्यादा हो जाएगा उसका ये इंडिकेटर है, और ये हमारा जो सप्लाई यहाँ पर जो पास हो रहा है उसका ये पावर का इंडिकेटर है। यहाँ 4 अलग-अलग इंडिकेटर हैं। और सेटिंग के लिए हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले अपना ये सेट का बटन है, उसको आप बढ़ाना चाहेंगे सेटिंग के समय तो ये उसका बटन है, ये घटाना चाहेंगे उसका बटन है, और ये मेन स्विच है। ये जो बटन है ये आप यहाँ से डायरेक्ट मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर एमसीबी की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया, ये यहाँ पे से अगर मैं बंद कर दूं तो देख सकते हैं कि अपना एमसीबी बंद करते ही यह पूरा सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि अपना एमसीबी के साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल तो इसको मैं ऑन कर ले रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ एमसीबी के बारे में बताने वाला काम नहीं करेंगे। हमारा काम है इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में बताना। तो अगर एमसीबी अगर आपने नहीं लगा के रखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनुअली यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये लास्ट वाला जो बटन है ये देख सकते हैं, ये ऑफ हो गया, यहाँ ऑफ लिखा भी है। चलिए इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल स्विच की तरह ऑन या ऑफ हो गया हमारे घर का सप्लाई। अब हम बात करते हैं सेट का। तो मैनुअल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि L1 से लेके L19। तो इतना सारा सेटिंग जो है एक के बाद एक देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मेन पॉइंट है उसको मैं आप बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं L1, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन डिले टाइम। तो सेट का बटन दबाएंगे तो हम L1 पे पहुंच गए। तो यहाँ पर 5 सेकेंड दिखाई दे रहा है। तो इसको आप 999 तक लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, पावर ऑन डिले। जैसे ही आपके घर में सप्लाई आता है तो ये तुरंत ऑन नहीं करता है, उसके लिए कुछ सेकेंड लेता है। तो कितना सेकेंड लेगा उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 सेकेंड सही रहेगा। तो L1 हमारा ये 5 सेकेंड। फायदा क्या है इससे, कभी कभी क्या होता है हमारे सप्लाई जो आता है ट्रांसफार्मर से वो कभी कभी हाई वोल्टेज वाला होता है। तो अगर सीधा सीधा हमारे घरों में सप्लाई आ जाएगा तो कभी कभी ये डिवाइस वगैरह बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो थोड़ी देर अगर वेट करेंगे तो जो वोल्टेज है वो बैलेंस में आ जाता है। तो इसीलिए पावर ऑन डिले बहुत काम का चीज़ है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले मोड की तरफ, जो है L2 जो है वो रिकवरी डिले है। तो हम सेट को दोबारा दबाते हैं, ये देखिए L2। तो यहाँ इसको भी हम 999 सेकेंड तक लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं 30 सेकेंड करके रखता हूँ। तो ये क्या है, मान लीजिए कोई फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट अगर सही हो गया तो सही होने के कितने सेकंड के बाद ये वापस अपने सप्लाई को रिकवर करेगा। तो उस डिले को हम रिकवरी डिले कहते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सप्लाई अगर ठीक हो गया तो अचानक भी वोल्टेज जो है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा रिकवरी डिले होना ज़रूरी है। ये हो गया अपना L2। अब बात करते हैं L3, जो अपना इम्पोर्टेंट मोड है, ये L3। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 270 पे रखा है। ये वोल्टेज है 270 वोल्टेज, इसको मैं 300 तक लेके जा सकता हूँ। तो ये अपना मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज है, मतलब मैं अपने घर में 270 से ज़्यादा सप्लाई नहीं चाहता हूँ। अगर 270 से ऊपर हो गया तो ये सिस्टम जो है ये अपना पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। तो ये अपना ओवर वोल्टेज सेटिंग है L3 के बाद हम आगे बढ़ते हैं L4। ये L4, यहाँ भी हम वोल्टेज देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ओवर वोल्टेज सेटिंग 270 पे सेट किया था थोड़ी देर पहले आपने देखा। L4 जो है ये भी ओवर वोल्टेज का सेटिंग है, लेकिन ये उसका मिनिमम वैल्यू है। मान लीजिए 270 वोल्टेज से ऊपर हो गया तो ट्रिप कर दिया, अब वापस ये वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मान लीजिए जो एक्चुअल वोल्टेज है वो धीरे धीरे 270 से नीचे आ रहा है, और जैसे ये 260 पहुंचेगा तब ये सिस्टम को ऑन कर देगा रिकवरी डिले के साथ। अब बात करते हैं अंडर वोल्टेज सेटिंग, जिसको हम L5, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं L5 अंडर वोल्टेज, यानी इससे कम वोल्टेज मुझे नहीं चाहिए। इसको भी हम सेट कर सकते हैं 80 से लेकर 210, 80 से लेकर 210 वोल्ट तक इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं 160 वोल्ट से नीचे नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर 160 लगा के रखा हूँ। जैसे ही 160 वोल्ट से नीचे आ जाएगा तब भी ये सिस्टम को ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा। L5 के बाद हम आगे बढ़ते हैं L6 में, जो कि है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने L5 अभी सेट किया 160, यानी अंडर वोल्टेज सेटिंग 160, तो वह L6 जो है वो है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 175, यानी अगर अंडर वोल्टेज पर वो ट्रिप हो जाता है 160 में, तो ये वापस 175 आने पर वापस ये रिकवर करेगा, यानी चालू होना शुरू करेगा। तो ये अपना अंडर वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज सेटिंग हो गया L6 पर। दोस्तों अब बात करते हैं L7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। L6 तक हमने बात कर लिया है। L7 ये जो है वो ट्रिप डिले है, कितने सेकंड में वो ट्रिप करेगा। अंडर वोल्टेज हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, तो कितने सेकंड में वो काम करेगा, कितने सेकंड में वो ट्रिप करेगा, उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 0.5 सेकेंड, यानी 1 सेकंड से भी कम समय में इसको हम 10 सेकंड तक ले जा सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड में काम करेगा तो मतलब ही नहीं है। तो कितना फास्ट काम करेगा उसको हम यहाँ पर सेट कर लिए हैं 0.5 सेकेंड, यानी 1 सेकंड से भी कम समय में वो ट्रिप करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं L8। अगर आपको लगता है ये जो वोल्टेज है वो एकदम सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए 5%, 7%, 10% तक, तो L8 में आप जाके उसको सेट कर सकते हो परसेंटेज। तो हम L8 को जो है इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरा ये एकदम सही है। अब हम बात करते हैं ओवर करंट सेटिंग, जो कि L9 है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 16 एम्पियर रखा है, ये वैल्यू बता रहा है कितना एम्पियर में मुझे ट्रिप कराना है, यानी यहाँ पर सप्लाई अगर 16 एम्पियर से ज़्यादा हो गया तो ये अपना ट्रिप कर देगा। तो देख सकते हैं यहाँ MCB का कितना बढ़िया काम हो रहा है, मनचाहा MCB का सेटिंग कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट से आप एक फिक्स वैल्यू वाला MCB खरीद के लाते हैं, जैसे कि 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं कितना, 63 एम्पियर तक। तो वो मैंने बताया L9 पर। अब बात करते हैं L10, जो कि ओवर करंट ट्रिप डिले है। तो ट्रिप डिले के बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, करंट अगर ओवर करंट हो गया तो इतने सेकंड के बाद वो ट्रिप करेगा। तो इसको एकदम भी कम नहीं रखना है। यहाँ पर वोल्टेज ओवर करंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है इसका मामला, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले रखना चाहेंगे, कम से कम 1 सेकंड के आसपास। कभी कभी क्या होता है 0.1 सेकंड के लिए भी ओवर करंट आ गया तो ट्रिप करा देगा, तो अपने को ऐसा टाइप से ट्रिप नहीं कराना है, तो थोड़ा सा डिले चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों L1 से लेके L10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोड थे उसको मैंने बता दिया है। इतना सेटिंग करने के बाद ये आपका जो सिस्टम है एकदम स्मार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने घर पे। फिलहाल तो आप L10 से ऊपर का जो और भी सेटिंग है, L11, L से लेके L19 तक भी है, उसको भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से L1 से लेके L10 तक जो मैंने सेटिंग बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जैसे कि L11 की बात करूंगा तो ओवर करंट काउंटर है, L12 की बात करूंगा तो करंट एडजस्टमेंट है, L13 फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट है, क्विक पावर डाउन प्रोटेक्शन जो है L14 में है। और ये अलग अलग मॉडल को सिलेक्ट करना चाहेंगे, जैसे स्टैंडर्ड मॉडल, मैनुअल मॉडल, उन सबको हम L15 में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अपना स्टैंडर्ड मॉडल है। L16 जो है ऑटोमेटिक रीसेट करने का फंक्शन है। L17 जो है ये स्विच मोड है, जैसे मैंने ऑन ऑफ करके आपको स्टार्टिंग में बताया था। और एनर्जी सेविंग मोड है, यहाँ पर L18 में कर सकते हैं, उसको भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और L19 जो है ये पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि इसको भी 0 से लेके 999 तक इसको सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 112 इसका पासवर्ड रखा है, तो आप चाहे तो पासवर्ड लॉक भी कर सकते हो। तो इतना सब कुछ आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें। तो अभी के समय में अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो जान जाइए इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों को भी बताएंगे, शेयर करेंगे उनके साथ। वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा मुझे लगता है, तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, बिल्कुल इसको तुरंत लाइक करेंगे। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद चलिए हमें विदा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई जानकारी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।